सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जिनका एग्जामिनेशन हो गया है उनका काफी बढ़िया एग्जामिनेशन गया होगा और जिनका होने वाला है उनका भी बहुत बढ़िया जाएगा। इसके लिए जिनका आगे एग्जामिनेशन होने वाला है उनको मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसा पेपर आ रहा है उसके हिसाब से 2 दिन जो आपका पेपर हो चुका है, टोटल 4 शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है, 6 शिफ्ट का एग्जामिनेशन बचा हुआ है, तो उन कैंडिडेट को काफी हेल्प मिलेगी जिनका एग्जामिनेशन अपकमिंग शिफ्ट में होने वाला है। तो वीडियो को आप एक बार ध्यान से देख लें, आपको जरूर से हेल्पफुल वीडियो लगेगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एग्जामिनर ने पेपर को जो सेट किया है वो पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही चतुराई से इस बार पेपर बनाया गया है। आप 3 तरह से पेपर को देखेंगे, हमेशा अगर आप देखेंगे तो 3 तरीके का ही पेपर आता है। एक पेपर हमेशा इस तरीके से सेट होता है जैसे पढ़ने वाला ना पढ़ने वाला दोनों ही बच्चे करते हैं। एक पेपर ऐसा सेट होता है ना उसे पढ़ने वाला कर पाता है ना उसे बिना पढ़ने वाला कर पाता है, बहुत ही एडवांस लेवल का पेपर बनता है। एक तीसरे लेवल का पेपर बनता है जिसे केवल पढ़ने वाला ही बच्चा सॉल्व कर पाता है। और ये जो इस बार पेपर सेट किया गया है बिल्कुल उसी माइंड सेट के साथ पेपर को सेट किया गया है जिसे ना पढ़ने वाला बच्चा तो कर नहीं पाएगा, उसे तो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा ठीक ठाक स्कोर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस आपके क्वेश्चंस जाएं। कुछ क्वेश्चन देखो 5 से 10% क्वेश्चन हर एक एग्जाम में ऐसे आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कोई बहुत ही एडवांस लेवल के होते हैं और उस लेवल में वो क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपको कांस्टेबल में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं 5 से 10% जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल के हैं, लेकिन हर बार ये तो एग्जामिनेशन में सभी में होता ही होता है। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो 30 से 40% ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिन्हें कि लगभग कोई थोड़ी बहुत तैयारी के साथ ही एग्जामिनेशन में कर सकता है, लेकिन इससे आगे की जो बीच वाली कहानी स्टार्ट होती है, अगर आप 5 से 10% आगे छोड़ दें और इसे छोड़ दें तो ये लगभग आपका ऐसे समझो कि यहाँ पे 35 से 50% यहाँ पे पेपर हो जाता है। इसके बाद अगर हम माने तो यहाँ पे जो बीच का लगभग 40 से 50% जो पेपर है वो ही बच्चा करता है जो पढ़ने वाला होता है और यहीं से आपका सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे ये तो बेसिक कुछ चीजें हो गई जो आपको समझ में आ गई। तो इस बार जो पेपर सेट किया गया है उसी हिसाब से किया गया है। बच्चे ने पढ़ाई की है तो करेगा और नहीं की है तो भैया उससे बस की बात है नहीं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो देखो हो गया रहा है कि जैसे कि आपका पेपर हुआ लास्ट वाली शिफ्ट में, अगर आप वहां से कॉपी करने का प्रयास करते हो कि ये क्वेश्चन आए हैं सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, केवल डिजिट चेंज हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्योंकि पेपर को हर एक अगर आप शिफ्ट देखेंगे तो हर एक शिफ्ट आपको डिफरेंट देखने के लिए मिल रही है। यानी कि टोटल 10 शिफ्ट की अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें कि भाई हर एक में आपके 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और टोटल 1500 क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो टोटल पूरे आपके 1500 क्वेश्चन आपको अलग अलग ही देखने के लिए मिल रहे हैं। उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। खास करके यहाँ पे लेवल को जरूर मेंटेन रखा है जिससे कि बहुत ज्यादा जो आपकी शिफ्ट है वो फ्लैक्चुएट ना करे, जिसमें आपका कहीं आपकी कोई शिफ्ट बहुत ज्यादा इजी हो जाए या बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए। एक चीज हमेशा रहती है, जो बच्चे की शिफ्ट होती है वो हमेशा उसे हार्ड लगती है और दूसरे की जो शिफ्ट होती है वो हमेशा इजी लगती है। एग्जामिनेशन हॉल में जब बच्चा पेपर देता है तो इजी चीज भी हार्ड हो जाती है। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि यहाँ पे जो पेपर में है, जब जैसे लास्ट शिफ्ट के आपके पेपर छूटे तो उसमें कॉपी करने का प्रयास मत करो, क्योंकि कॉपी करने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब जो आपको काम करना है वो सबसे पहले जो काम करना है वो पेपर में ये देखो कि पेपर में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपसे उस टाइप के क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। ये आपसे के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। जैसे कि अब से पहले अगर आपने एक चीज देखी होगी तो मैथमेटिक्स के लगभग 18 से 19 क्वेश्चन आते थे आपके यूपी पुलिस में। तो बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में मैथ को सीरियस लेता नहीं था कि 18 से 19 क्वेश्चन आते हैं, 10-12 क्वेश्चन बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 क्वेश्चन छूट जाएंगे तब भी चलेगा। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है। अभी क्वेश्चन की संख्या आपकी 18 से 30 तक आपकी जा रही है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया लेवल का आ भी रहा है। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई कह रहा है कि बहुत ईजी आ रहा है तो उसने पेपर शायद दिया नहीं है या देखा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वो ठीक ठाक लेवल बढ़िया लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे जरूरी है, अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जैसे कि आपके बोट एंड स्ट्रीम वाले नाविन धारा वाले क्वेश्चन है वो थोड़े यहाँ पे देख लेना। और जो प्रीवियस ईयर के जो आपके अभी जो रिसेंटली प्रीवियस शिफ्ट के पेपर जो हो चुके हैं उनमें आप देखो कि किस किस टाइप की क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस नहीं की है, उनकी आप प्रैक्टिस कर लो, वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। बाकी का अगर आप हिंदी में देखेंगे तो आपको जनरल हिंदी ही देखने के लिए मिल रही है, एक आध दो क्वेश्चन आपको अलग से देखने के लिए मिल जा रहा है, वो एक एक्सेप्शन आप कह सकते हैं।
बाकी के रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो मानसिक अभिरुचि के कोई भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। रीजनिंग ओवरऑल आपकी इजी टू मॉडरेट है, उसमें किसी को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत हो नहीं रही। अब अगर मैं बात करूंगा जीके में आप सभी को क्या पढ़ना चाहिए, तो देखो जीके में कहानी ऐसी है, ना तो आपकी हिस्ट्री पूछ रहा है ना आपकी जियोग्राफी पूछ रहा है। जियोग्राफी के बहुत ही जो कॉमन क्वेश्चन है, जैसे कि जरूरी क्वेश्चन है, वही आपसे पूछ रहा है। अदरवाइज हिस्ट्री वगैरह आप पहले देखेंगे तो एक ही टॉपिक से हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन, इस तरीके से पूछ रहा था। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस बार इसने यूपीजी के भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, अभी यूपीजी के भी नहीं पूछ रहा है। यानी कि पहले जैसे आप हिस्ट्री जो पढ़ते थे उस तरीके की हिस्ट्री नहीं आ रही, ऊपर से यूपीजी के भी यहाँ पे नहीं आ रही है। अब यहाँ पे अगर आपको पढ़ने की जरूरत है तो यहाँ पे जो मैंने आप सभी को बताया था, पहले भी मैंने बोला था, जो मिस्कलिनियस वाले टॉपिक होते हैं, विविध वाली जो चीजें होती हैं, वो आप पढ़ो, जितना ज्यादा हो सकता है पढ़ो। लास्ट टाइम में आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। जो आपकी स्टैटिक चीजें हैं, जो कभी ना बदलने वाली, जो आपकी जीके के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको पढ़ने की जरूरत है, वहां से आपके काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके साथ साथ फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो फुल फॉर्म तो आंख बंद करके वो पे ले जा रहा है। जितनी फुल फॉर्म आपको याद है आपके लिए उतना ज्यादा बेटर है। ये जीके के यही टॉपिक ज्यादातर देखने के लिए मिल रहे हैं। जीके में अगर आप खास करके देखोगे तो देखो इसने प्रोग्राम जो खत्म किया ना, वो रट्टा वाला प्रोग्राम खत्म कर दिया। जो पहले रट्टे वाले क्वेश्चन थे ना, कि हमने हिस्ट्री को रट लिया और 2 क्वेश्चन आपको बौद्ध धर्म से देखने के लिए मिल गए, जैन धर्म से देखने के लिए मिल गए, इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है कि एक तरह से आपको नॉलेज यहाँ पे चेक कर रहा है कि जो फिलहाल में आपके आसपास अराउंड जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में आपको कितनी जानकारी है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि जनरल अवेयरनेस जैसे हम कह सकते हैं, वही एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मिसक्लिनियस वाले टॉपिक, स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन और आपके फुल फॉर्म वगैरह वाली क्वेश्चन आप जरूर से देखो। और मैं आप सभी को कहूंगा कि अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो लूसेंट में आप सभी को जो पीछे विविध वाला पोर्शन दिया हुआ है ना, उसे जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर 2-4 क्वेश्चन भी आपके डायरेक्टली वहां से हिट कर गए तो आपको काफी फायदा हो जाएगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि लास्ट टाइम में अगर 4 क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिए जो आपने पहले नहीं पढ़े थे, तो सीधे सीधे आपके यहाँ पे 8 नंबर बन जाएंगे, और सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान ये 8 नंबर आप सभी के दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे ये वाले टॉपिक देख लो, मैथमेटिक्स में बोर्ड एंड स्ट्रीम वाले देख लो, और मैथमेटिक्स में बाकी के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में आप देखो आपको परसेंटेज हर एक क्वेश्चन में देखने के लिए मिल रही है। लगभग 60 टू 70% क्वेश्चन में परसेंटेज ही देखने के लिए मिल रही है। मैंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा था कि अगर आपने परसेंटेज नहीं किया तो अच्छे से कर लो। अगर आपकी परसेंटेज और आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे। अदरवाइज 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आप नहीं कर पाओगे, और उन्हें ईगो पे लेना भी मत, क्योंकि नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं अदरवाइज वो आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट खराब कर देंगे और वो फेल होने में पूरी भूमिका निभा देंगे बिना बात के। तो ये वाली चीज हो गई। रीजनिंग में किसी बच्चे को कोई खास इतनी स्पेसिफिक दिक्कत आ नहीं रही, क्योंकि मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन आए नहीं है, तो किसी बच्चे को कोई आपत्ति है नहीं। बाकी का अगर मैं हिंदी की बात करूं तो जनरल हिंदी आप सभी से पूछ रहा है, जिसमें सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आप सभी ने पढ़े होंगे। बहुत बच्चों ने बहुत हाई फाई लेवल की हिंदी पढ़ी थी, और मैंने ये चीज पहले भी बोली थी कि बहुत हाई फाई लेवल की हिंदी तो बिल्कुल नहीं आएगी। वो जो भी बदलाव करेगा वो आपके यहीं पे करेगा कि जीके में करेगा, रीजनिंग में करेगा या मैथमेटिक्स में। उसने यही खेल खेला कि रीजनिंग को थोड़ा सा डाउन कर दिया, डाउन करने के साथ यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो रीजनिंग में कम कर दिया और उसे मैथमेटिक्स में ऐड कर दिया, और मैथमेटिक्स में आपके जो क्वेश्चन है उन्हें कैलकुलेटिव कर दिया और बढ़िया लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस को बना दिया, और जीके के लेवल को थोड़ा फैक्चुअल वो लेके चला गया है। तो इसलिए यहाँ पे पेपर का लेवल आपका बहुत अच्छा इसने सेट किया है। ना तो आप इसे बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि इजी है, ना आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड है। देखो कांस्टेबल का एग्जामिनेशन है, कांस्टेबल के हिसाब से पेपर ठीक है, इसमें हर व्यक्ति का अपना अपना ओपिनियन रहता है। 10 क्वेश्चन हैं, अगर मुझे आते हैं तो मेरे लिए पेपर इजी है, 10 में से मुझे 5 आते हैं तो मैं कहूंगा कि मेरे लिए मॉडरेट है। मैं कह सकता हूं अगर मुझे 1 आता है तो मैं तो कहूंगा कि मेरे लिए बहुत हार्ड है। तो सीधी सी बात है, ये हर एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि भाई आपका पेपर कैसा हुआ है, आपने तैयारी कैसी की है। और देखो जीएस जीके जैसे ऐसे टॉपिक हैं, जिसका फंस गया वो अपने आप में महान कि भाई मुझे सब कुछ आता है, और जिसका नहीं फंसा क्वेश्चन उसे कुछ नहीं आता है। तो बहुत सारी चीजें यही हैं। तो लास्ट में जितना हो पेपर को देखो, एनालिसिस करो, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़े हैं उन्हें पढ़ो, जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो भी ध्यान से पढ़ो। दूसरी चीज, अभी कट ऑफ के चक्कर में मत अटकना। बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर कट ऑफ प्रभाव डालती है, और बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी हैं। अगर आप देखेंगे तो लगभग आप ये मान लो कि लगभग 30% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन को छोड़ दिया।
यानी 30% बच्चों का अगर आप यहाँ पे मानो तो 5 लगभग 15 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो कि एग्जामिनेशन में अपियर नहीं होंगे। तो करीब 35 लाख बच्चे ही ऐसे होंगे जो कि इस बार एग्जामिनेशन को देंगे, और 35 लाख में से भी कितने सीरियस एस्पिरेंट होंगे ये भी आप भली भांति जानते हैं। तो अच्छे तरीके से तैयारी करो, एक सही माइंड सेट के साथ करो, पॉजिटिव होके जाओ, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। ज्यादा बर्डन, ज्यादा लोड लेके जाओगे तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी गलत करके आ जाओगे जो आपको पहले से सही आते थे। तो ऐसी गलती मत करना कि जो आपको आता है अगर आप वो भी गलत करोगे तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव में पहुंचोगे। तो उम्मीद है पूरी जानकारी आपको क्लियर होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।